धन्यवाद देती हूँ। मैं जिस जिस शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ वो शख्स नहीं शख्सियत हो गई है, क्योंकि यकीन मानिए अभी पहले पन्नों पे जो छाने वाली है वो हम महिलाओं के पेज में छाए हुए हैं, और आगे कई बार ये लाइव रहेगा। यकीन मानिए कि बिल्कुल पन्ना तकदर, मतलब पूरा इतिहास बदलने वाला है, ऐसा लगता है महिलाओं के लिए। इतना जोश भरा जो काम करती है हमारी मैडम, तो इनके लिए क्या आप लोग ऐसे शख्स को मिलना चाहोगे, देखना चाहोगे? सभी साथियों से कहना चाहूंगी, बिल्कुल है हैंड रेज कीजिए कि मुझे समझ में है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल तालियों के साथ में एक जाबाज साथी, जो हमारी लीडर, हमारी मार्गदर्शक, और जो हर डे हमें मार्गदर्शन देते रहती है, हमें मोटिवेट करती हैं, अनीता मुकेश निगम मैडम का वेलकम है, स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार आपकी हाँ, होस्टिंग, थैंक बहुत लाजवाब। और आज सभी को बुक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में ये अवसर आया है, हमें सेलिब्रेट करने के लिए आया है कि बुकों को हम सेलिब्रेट कर पाए। क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, फिर भी आज पहली बार मैंने सुना है कि 23 अप्रैल में बुक डे भी आता है। रोज डे बहुत सुना था कि फरवरी में आता है, क्योंकि उसकी ज्यादा मायने से नेशनल लेवल पे आज बुक डे मनाया जा रहा है। हम सारी महिलाओं को उसकी बहुत बहुत बधाई। और बुक को लेकर मैं, ये बुक लोक उपहार बुक है, जिसको निगम सर पढ़ते थे। मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इंटर तक की। इंटर के बाद में मैंने बोल दिया था, सर आप मेरे को आगे पढ़ाओगे? सर ने बोला हाँ। मैंने नौकरी कराओगे? तो बोले नो, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। और उस दिन से मैंने बुक देखी ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, पर मेरे को बहुत अच्छी तरह एक बुक की एक स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, मैं उनको भी इनवाइट करूंगी। वो मेरे मिस्टर है, और मैंने उनसे बोला है, सर जिस चीज को आपने आगे लेकर आए हैं, बुक को आगे लेकर आए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा बताना। और सारी अपरिचिता भी कॉल लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसको भी अच्छी नीड है बुक की, हम उनको जरूर लेंगे। आज बुक डे है। आज जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी वजह से बुक पढ़कर ही सब कुछ किया है। तो मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। देखो, आप सभी ने देखा होगा, आप कोई भी चीज करते हो और आपको उसकी अहमियत मालूम है, वो पढ़ने लिखने से है। आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं किसी का नाम पढ़ पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का एक बुक के द्वारा ही है। और आज मैं बोल देती हूँ कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। स्टोरी में क्या था, मैं आपको स्टोरी सुनाकर मैं सर को इनवाइट करूंगी। तो स्टोरी में क्या था कि एक राजा था, उसका बेटा था। तो राजा ये बोलता है कि भाई मैं राजा जब तक हूं, जब तक ये सामने है, पर अगर मेरे जाने के बाद में मेरा बेटा क्या करेगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं, बुक हमारे सामने रखी है, अगर मैं इसको नहीं पढ़ूंगी तो मुझे ज्ञान नहीं आएगा। ये बुक है न्यूट्रिशन की, मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे ज्ञान नहीं आएगा। ये गामा की बुक है, मैं नहीं पढ़ूंगी तो मुझे ज्ञान नहीं आएगा। मुझे इसको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ही राजा का जो बेटा था, उन्होंने बोला है कि राजपाट को संभालने के लिए निडर होना जरूरी है, उसको इसकी अहमियत होना जरूरी है, ये पैसा मैंने कैसे कमाया इसकी अहमियत होना जरूरी है। तो क्या किया उन्होंने, बोला कि बेटा आप ऐसा करो, आप 1 रुपए कमा के लाओ अपनी कमाई से। बेटा जाता है और बाहर बैठ जाता है, और जब शाम होती है तो वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी 1 पैसा देना। दादाजी प्यार करते हैं बच्चे से, वो दे देते हैं। और देकर अपने पिताजी के सामने आता है, पापा जी मैं 1 रुपए कमा लाया। तो वो बोलता है पिताजी कि बेटा ऐसा करो, आप इसको कुएं में फेंक के आओ। वो फेंक आता है। फिर दूसरे दिन फिर बोलता है, बेटा आप फिर कमाने जाओ। तो फिर जाता है, वो मम्मी से मांगता है, मम्मी दे देती है। फिर बोलते हैं उसके पिताजी कि बेटा इसको कुएं में फेंक के आओ। वो फेंक आता है। ऐसे ही ऐसे करके उसे मालूम हुआ कि पैसे इसके घर वाले दे रहे हैं, और मैं क्या करूं, उन्होंने मना कर दिया। आज आपको कोई पैसा नहीं देगा, अगर जिसने भी पैसा दिया उसको भी मैं बाहर निकाल दूंगा, इसलिए आपको पैसा देने वाला कोई नहीं होगा, आप अपनी कमाई से लेकर आओ। तो बच्चा जाता है। अब जाता है तो रोता है कि मैं क्या करूं, अभी तक तो मेरे पापा मम्मी दीदी सब सपोर्ट में थे, अब मैं किसके पास जाऊं? तो सबसे मना किया था, राजा था, सबसे मना कर दिया कि कोई भी प्रजा, कोई भी कोई चीज नहीं देगा, इसको करने दो, जो भी करेगा ये कैसे पैसे लेकर आएगा। अब वो जाता है तो वो काम करता है, और काम क्या करता है,
आप सभी जानते हैं। एक आता है हमारे बीच में कि हम बेनदारी कर लेंगे, हम कुछ उठा लेंगे, यानी बोझा बोलते हैं, तसला बोलते हैं, जो भी हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि बेनदारी कर लेंगे। तो उन्होंने वहां पर ईंटा उठाने का काम शुरू किया। और राजा का बेटा है, कभी भी उसने कुछ नहीं उठाया, वो ईंटा उठा रहा है, तो उसको चोट भी आई, उसके हाथों में छाले भी पड़ गए, और उसको एक पैसा मिला। मिलने के बाद में बोलता है कि पापा जी मैं पैसा कमा के ले आया हूँ। तो पिताजी ने बोला बेटा कुएं में फेंक आओ। तो वो बोलता है पूरी दिन हो गया मुझे काम करते करते, और आप बोलते हो मैं कुएं में फेंका हूं। मेरे को पूछो, मेरा खून भी यहाँ पर है, देखो मेरे हाथों में छाले है, मेरे को पूछो मैंने इसे कैसे कमाया है। तब उनके पिता ने बोला बेटा आज आपको 1 रुपए की अहमियत मालूम हो गई। कल मम्मी दे रही थी, दादाजी दे रहे थे, उसकी अहमियत मालूम नहीं थी, आपने तुरंत कुएं में फेंक दिया ना। तो बस आपको यही करना है। आप अपनी कमाई से जो कमा कर ला रहे हो, तो वो आपको अहमियत है। तो मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ, सभी दीदियों से बोलना चाहती हूँ, सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों से बोलना चाहती हूँ, भाई एक ज्वाइनिंग भी आपकी अपलाइन लाती है ना, उसकी कदर करो। क्योंकि आप उसमें मेहनत कर नहीं कर रहे हो, पर आपकी अपलाइन वो मेहनत करके आपके पास में ला रही है, उसकी वैल्यू करो और आप आगे लेके जाओगे। अभी भी संख्या कम है, समझो। आज बीसी सर ने हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। कल्याणी मैम ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इसकी अहमियत करो। भाई आप अपनी टीम को नहीं लेकर आओगे तो किसको बता पाओगे। आपको अपनी टीम को लाना है, अभी कॉल करो। आप अगर कॉल करोगे ना तो आपकी वजह से किसी का भविष्य सुधर सकता है। 1 PM का जो प्रोग्राम था बहुत शानदार था। मैडम ने इतनी पढ़ाई की, पढ़ने के बाद में नौकरी की, नौकरी में मजा नहीं आया तो उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। खुद का बिजनेस भी अच्छा लगा उनको, और साथ में आरसीएम किया। क्यों किया आरसीएम? पैसे तो पहले से थे। आरसीएम इसलिए क्या, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मेरा सम्मान हो, मेरे को लोग जाने। पैसे से लोग नहीं जानते हैं, मेरे काम से लोग जानते हैं, और आप सभी जानते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तब आप सभी की नजर में आते हैं। तो प्लीज आप कॉल करें, प्लीज आप अब इस अहमियत को समझे जो मैंने बोला है ना, अपलाइन की अहमियत को समझे। आपकी अपलाइन आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। आपको पता है एक ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है? आपको पता है कैसा लगता है जब एक ज्वाइनिंग करने जाते हो और ना मिलता है, बदतमीजी मिलती है, कैसा लगता है? उसकी अहमियत को समझो। और ये अहमियत मैंने वहां जाकर समझी जब टीसी सर ने बोला ये बिजनेस महिलाओं का है। मैंने टीसी सर के बोल सुने हैं, बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, मैं सच बोलती हूँ इसलिए। बुक तो मैंने टीसी सर की नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती, पर आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं आ, एक पेज जरूर पढ़ूंगी। मैं पढ़ती लिखती जरूर रहूंगी, क्योंकि मैं कभी भी लिखती भी नहीं थी, अभी मैं लिख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, तो मैं लिखती पढ़ती रहूंगी। और मैं बहुत जल्दी जो कि सुरेंद्र बस सर की एक बुक आई है उसको भी पढ़ूंगी। मैंने ऑर्डर किया है, निगम सर से बोला है सर उसको ऑर्डर करो। और आज जो भी बुक के बारे में आपको समझाने वाले जो भी निगम सर पे वो है नॉलेज, वो आप सबके सामने देने वाले हैं। तो मैं निगम सर को इनवाइट करती हूँ। सर आप पोस्ट है, जब भी सभी अपरिचिता है जो पोस्ट है, तो सर का इनवाइट करते हैं, सभी के साथ में लेते हैं। ओवर टू निगम सर, आप हो। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और अनीता जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, अनीता जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। और थैंक यू सर। थैंक यू। और सभी जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लेते हैं इस कार्यक्रम में। 2 PM को आप सभी ने सफल बनाया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय किताब दिवस यानी इंटरनेशनल बुक डे है। और किताबों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कुछ पंक्तियां मेरे को जानकारी मिली कि आज बुक डे है और मेरा कार्यक्रम हो सकता है। श्योर नहीं था, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन पंक्तियों को थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। और वो यस पंक्तियां हैं, सर। किताब क्या कह रही है। किताब कह रही है अपने बारे में, किताब अपने बारे में कह रही है, आप लोग सुने। किताबों में संसार है, अल्फाजों का प्यार है, जो ज्ञान का भंडार है, समाज का विस्तार। रोगों का उपचार है, संगीत का संचार है, धर्म का आधार है, वेदों का संस्कार है। संतों का उपहार है, सुमनों का श्रृंगार है, विज्ञान का आकार है और आनंद का प्रकार है। शिक्षा का बाजार है, शिक्षक का आहार है, माँ का दुलार है, पिता के आशीष की बहार है। भविष्य का निखार है, बच्चों का अधिकार है, सभी का समान व्यवहार है और संविधान का निर्माण है।
ये किताबें ही हैं जो आज हमको आगे लेके चल रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय किताब दिवस के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस आरसीएम में आने के बाद हमें किताबों का महत्व और ज्यादा समझ में आया है, क्योंकि किताबें जब हमारी छूटी थी, जब हमने पढ़ाई लिखाई की थी, उसके बाद किताबों से जो नाता हमारा टूटा था, वो जो नाता था वो आरसीएम में आने के बाद दोबारा से किताबों के साथ में जुड़ा है। किताबें पढ़ने में शुरू से मेरे को इंटरेस्ट था, लेकिन वो किताबें हमें जबरदस्ती पढ़ाई जाती थी, तब हमें इंटरेस्ट जगा। लेकिन आरसीएम में आने के बाद हमें इस बात की समझ आई। आरसीएम में आने के बाद पहली मेरी जो किताब आदरणीय माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी के द्वारा एक जीवन एक खोज ये किताब है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि आरसीएम में अगर शुरुआत किसी ने की है तो जीवन एक खोज जो आदरणीय छाबड़ा जी के द्वारा लिखी गई है, आप वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्योंकि किताबों ने ही आपके जीवन को बदलना है, चाहे दुनिया कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, चाहे आप कितना भी सेमिनार अटेंड करें, चाहे आप कितना भी अन्य कार्यक्रमों में लगे, लेकिन अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, एकाग्रता के साथ उसको समझ नहीं रहे हो, किताबें बोलती हैं, किताबें सुनती हैं, आपकी तन्हाई का एक माध्यम बनती हैं। तो किताबों को आपने अगर अपने जीवन में उतार के रखा है तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय हमारे बीसी सर क्या कहते हैं, सफलता कैसे आती है? सफलता आती है अपने आप में सुधार करने से, और सुधार करने में जीवन में किताबें आपके साथ रहेंगी। चाहे आप प्राथमिक शिक्षा से शुरू करो, आपने स्कूल में गए होंगे, ऐसी किताबें आपको मिली होंगी जहां से आपने आ अनार का सीखा था, इमली सीखी थी। बहुत सारे पड़ाव हमारे जीवन में आए, बहुत सारी किताबों को हमने पढ़ा है, लेकिन इन किताबों का महत्व तभी आएगा जब आपके जीवन में इन किताबों के माध्यम से कुछ सफलता मिलेगी। कुछ किताबें हैं आपको हमेशा जीवन में अपने साथ में रखना चाहिए, ऐसी किताबें जो आपके जीवन को बदलाव के रूप में लेके जाए। बहुत सारी किताबें आपके जीवन में काम अभी भी नहीं आ रही होंगी, लेकिन ऐसी किताबें जो आपके जीवन में काम आए, ऐसी किताबों को आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और किताबें तन्हाई में और अकेले में आप पढ़िए, क्योंकि किताबें तभी आपको उसका उपचार देंगी, तभी आपकी परेशानियों का हल देंगी जब आप उनको दिल से, मन से एकाग्र होकर उनको आप पढ़ोगे, तब आपकी समझ में आएगा। क्योंकि ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूं। किताबें आप लोगों ने सबने पढ़ी हैं, ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति नहीं बैठा है जिसने किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन किताबों में आपको डूब जाना होता है, तब जाके वो आपको आगे लेके चलेंगी। इस अंतरराष्ट्रीय किताब दिवस की आज मेरे को पहली बार जानकारी मिली है, और वो भी मेरे को अनीता जी के माध्यम से इसकी जानकारी मिली कि आज अंतरराष्ट्रीय किताब दिवस है। मैंने उसको सर्च किया, क्या अंतरराष्ट्रीय किताब दिवस भी होता है? बिल्कुल होता है। और अंतरराष्ट्रीय किताब को अंग्रेजी में बुक बोलते हैं, और बुक का अगर हमें मीनिंग देखा जाए, बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज नॉलेज, मतलब ऐसी नॉलेज जो जीवित हो और जो दिखे आंखों से, उसको एक ज्ञान के संसार में, ज्ञान के रूप में अक्षरों में अंकित करना, पन्नों में अंकित करना, इसको हम किताब बोलते हैं, बुक बोलते हैं। तो एक संगठित नॉलेज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, ऐसी नॉलेज जो ऑप्टिकल्स है, ऑप्टिकल पर आधारित है, ऐसी नॉलेज जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी बहनों से मेरा एक निवेदन है कि आप ज्यादा ना पढ़ें। अगर आप एक ग्राफ पर डे पढ़ते हैं, एक ग्राफ, एक किताब का एक पन्ना अगर आप देखते हैं, लेकिन कितना भी पढ़ें, पढ़ें उसको गहराई से। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूं शानदार पढ़ा हूं। क्यों? क्योंकि किताबों ने मुझे कुछ दिया, किताबों ने मुझे सफलता दी, और उसके पीछे कारण है हमारे जितने भी सीनियर लीडर। देखिए, जब आरसीएम में आए थे उससे 10 साल पहले किताबों को हम छोड़ चुके थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन पहली किताब जीवन एक खोज ने मेरे जीवन को बदला। उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रेनर हैं, उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं, और जब धीरे धीरे करके इनका नॉलेज आया, उसको अपने जीवन में सुधार किया। अब दुनिया में सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया में सुधार अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक ऐसा संगठित ज्ञान छुपा होता है जो आपको जीरो से लेकर हीरो बना सकता है। और इन जीरो से लेकर हीरो जब आप बनेंगे तो विस्तार होगा आपके नॉलेज का। जो आप करेंगे वही आपके आगे जाके कॉपी होगी, वही चीजें आगे आपकी टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी।
चाहे वो बिजनेस करें तो किताबों की जरूरत है, आप राजनीति करें तो किताबों की जरूरत है, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो किताबों की जरूरत है। यानी किताब आपके हर क्षेत्र में आपके सामने आएगी। हाँ, इसके स्वरूप बदल जाते हैं। जब बचपन में आप लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, उन्होंने देखा होगा स्कूलों में जाते थे तो पट्टिका और कलम पे लिखते थे, पट्टिका और कलम पे लिखते थे। उसके बाद किताबें ऐसी आई जो धीरे धीरे करके आज डिजिटली हो गई हैं। हम फोन पर भी किताबें पढ़ते हैं, पीडीएफ के रूप में पढ़ते हैं। हम हर तरह की किताब को जरूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट की हो, किताब किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। और आज का जो दिन हमारे लिए है, हमारे लिए तो पहली बार समझ में आया है। अब आप लोगों को हो सकता है पहले से इसको जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय किताब दिवस, लेकिन इस बात की जानकारी भी हमें आरसीएम में आने के बाद मिली है कि इतने बड़े बड़े काम आरसीएम में आने के बाद हम आसान शब्दों में आसान तरीके से सीख लेते हैं। आज जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वो सभी के सभी इस चीज का ध्यान रखें कि हमें बुकों से लगाव लगाना है, बुकों को ध्यान रखना है। मैं अंत में चलते चलते थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम मुकेश निगम, और मैं 2018 में आरसीएम में ज्वाइन किया था। और 2018 में आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद मैंने इसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। 6 महीने तक मैंने आरसीएम का केवल सामान इस्तेमाल किया, और उसके बाद में मैंने काम चालू किया। तो पहले महीने मेरा जो इनकम आया 83 रुपये आया। और जब 83 रुपये मैंने अनीता जी को बताए, तो अनीता जी ने बहुत डांटा मेरे को। बोला, यार क्या है, काम कर रहे हो, शाम को घर में लेट आ रहे हो, 83 रुपये इनकम आ रही है। तो मैंने बोला थोड़ा सा और समय लगने दो। अगले महीने 315 आए, तो अनीता जी और ज्यादा गुस्सा हो गई। अब तो पूरा महीना गायब रह गए, 315 लेके आए हो, इससे तो बढ़िया वो नौकरी है, आप उसको क्यों नहीं कर पाते हो, उसको करिए, इसको छोड़िए। और ऐसे चलते चलते 2 साल तक बड़ी कठिनाइयों के साथ में धीरे धीरे जब मैं चला, और 2 साल के अंदर में इसमें अनीता जी ने मेरा साथ दिया। और साथ देने के 3 महीने के बाद रॉयल्टी अचीवर बना। और रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद अनीता जी ने और मैंने साथ में काम किया। बाद में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद में जैसे हम बाहर निकले, निकलने के बाद धीरे धीरे करके हमारे साथ में 3-4 रॉयल्टियां और लगी। चलते चलते मैं टेक्निकल बना। और आप सब जानते हैं कि पूरी तैयारी है कि जब तक हमारी 24वीं एनिवर्सरी का कार्यक्रम होने वाला है, वहां तक हमारी पूरी तैयारी, पूरी कोशिशें हैं कि हम एमराल्ड के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें अनीता जी बराबर का सहयोग दे रही हैं। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी बहनों का, जितने भी बैठे हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम, क्योंकि समय की गरिमा को भी ध्यान में रखना होता है। ओवर टू यू अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।